अच्छा, हम पंजाब में बैठे हैं और आई थिंक आपने बताया कि आपके भी बच्चे दोनों बच्चे बाहर हैं। बाहर हैं, है ना? तो पंजाब में एक ट्रेंड है कि ट्रेंड नहीं मतलब सही है कि हमें फॉरेन ज़्यादा लोग जाते हैं यहाँ से। तो क्या एस्ट्रोलॉजी ये बता सकती है कि अगर हम लेट्स सपोज कि मैंने फॉरेन जाना है और बहुत सारे, अगर मैं नॉर्मली आपसे एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं आऊँगा तो मे बी आगे चल के रिफ्यूज़ल, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, लेकिन मुझे एस्ट्रोलॉजी से अगर ये पहले ही पता लग जाए कि क्या मैं जा सकता हूँ या नहीं, ये प्रेडिक्शन पॉसिबल है एस्ट्रोलॉजी से? 100%। इसमें 100। सबसे बड़ी चीज जो है ना जी, वो ये है भी आपके, हमने पहले भी ये बोला आपके पॉडकास्ट पे, एस्ट्रोलॉजर अच्छा होना चाहिए जो इसको पूरा डीपली नॉलेज रखता हो। बिल्कुल। ठीक है ना जी, हमारी पहली शर्त यही होती है। ठीक है ना। दूसरी कंडीशन क्या है भी, आपकी जन्म कुंडली बनाने के बाद, अगर आपकी जन्म कुंडली बना दी हमने, ठीक है, जी। बनाने के बाद उसमें तीसरा घर, ठीक है ना जी, सातवां घर, ठीक है ना, नौवां घर, ठीक है, 10वां 11वां और 12वां, ठीक है ना, ये अगर इन घरों के स्वामी यानी लॉर्ड जो हैं, इन घरों के अगर किसी शुभ भाव में बैठे हुए हैं, या जैसे मान लीजिए भी नौवें घर का स्वामी यानी नौवें घर का लॉर्ड 12th हाउस में है, नौवें घर का लॉर्ड 3rd हाउस में है, नौवें घर का लॉर्ड 7th हाउस में है, या 7th हाउस का लॉर्ड नौवें घर में है, या 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो मतलब 12th हाउस में है, तो ये योग अगर हैं और इनके ग्रहों के ऊपर शुभ दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे बंदे को दुनिया की कोई ताकत नहीं है, वो विदेश जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। अगर मान लीजिए इसमें भी आपने कुंडली विवेचन कर लिया, उसमें ये देखना है भी इनके ऊपर कोई क्रूर ग्रह तो नहीं आ रहा। अच्छा। जो क्रूर ग्रह आ रहा, जैसे मान लीजिए ठीक है आपकी कुंडली में योग है, आप विदेश जाना चाहते हो, लेकिन दो क्रूर ग्रह ऐसे हैं जैसे राहु हो गया, शनि हो गया, जी। उन्होंने क्या किया, अड़चन डाल दी, देरी के योग, आपका वीजा जो नहीं आ रहा, ठीक है ना, आपको रिफ्यूजल मिल गई, किसी की 1 बन गई, किसी की 2 बन गई, किसी की 5 रिफ्यूजल आ रही हैं, ठीक है ना। तो जो माइनस प्लैनेट है उन शुभ ग्रहों को डिस्टर्ब कर रहा है, उसका अल्टर कर लीजिए। अल्टर कर लीजिए, मान लीजिए चलो अल्टर भी नहीं होता, मान लीजिए अल्टर नहीं होता, अरे मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, जिसने विदेश जाना है ना वो कुछ भी ना करे, एक ट्रायंगल केसरिया रंग का झंडा बनाए और उसको मंदिर की छत पे लगा दे। अच्छा। केसरिया रंग का ट्रायंगल झंडा। की शेप में आपको एक ड्राइंग दे दूंगी, आप वो लगा देना। मतलब ट्रायंगल भी 2 तरह से बनता है। एक ट्रायंगल ऐसे बनेगा, एक ऊपर से स्ट्रेट, 90 डिग्री होना चाहिए। ऊपर से 90 डिग्री ऐसे नीचे जाता हो और ये डंडा लग गया ठीक उसके बीच में, और वो ट्रायंगल शेप का झंडा जो है ना वो मंदिर की छत पे लगा दे। मंदिर चाहे हनुमान जी का है, कृष्ण जी का है, दुर्गा का है, किसी का मंदिर है, ठीक है ना, वो जिस धर्म को मानता है वहां पे भी लगा दे, और कोशिश करे वो झंडा लगाता जाए। महीने में 1 बार लगाना है, अगर लगाना चाहे डेट भी बता देता हूँ, चांदने पक्ष की नौमी के दिन लगाए। अच्छा। चांदने पक्ष के नौमी के दिन केसरिया रंग का झंडा ट्रायंगल शेप वाला लगा दे, देखो वीजा कैसे नहीं आता। लेकिन उसके लिए अगर उसके पास कुंडली नहीं है, तो जिसके पास कुंडली है वो कुंडली के अनुसार चले, उसको देखे, जो माइनस प्लेनेट है उसका अल्टर कर ले बस, तो विदेश जा सकता है। और मैंने खुद अपने बच्चों दोनों को भेजा, मेरे दोनों बच्चे सेटल हैं इस वक्त। इवन देन आपको क्या बताऊं, मेरी बिटिया तो वहाँ की सिटीजनशिप ले ली उसने। अच्छा, ये भी होता है ना कि अच्छा आप मुझे, मे बी आई एम रॉन्ग, कि जाने का योग है लेकिन सेटल होने का है या नहीं है? उसमें कंडीशंस है। जैसे अभी सर ने आपको बोला कि कुंडली का 3रा, 7वां, 8वां, 9वां और 12वां घर, ये आपको बताएंगे कि आप जा सकते हो। अब इनके जो ऑनर्स हैं, इन हाउसेस के ऑनर्स हैं, ये एक्सचेंज बैठे हैं। फॉर एग्जांपल 3rd का 9th में, या 9th का 8th में, 8th का 12th में, ये योग क्रिएट करते हैं। ठीक है। लेकिन जो 9th हाउस है वो आपको परमानेंट रेजिडेंशियल बताता है कि आप परमानेंट रेजिडेंशियल कहाँ से हो। अगर उस घर के साथ 4th हाउस का जो लॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, तो आप वापस अपनी जन्मभूमि भी आ जाओगे। अगर वो किसी भी एंगल से आपको कनेक्टेड नहीं है तो आप उसी देश में रह जाओगे। अगर आप 3rd और 9th को एक्सचेंज है आपकी कुंडली में, या 9th और 8th का एक्सचेंज है आपकी कुंडली में, मतलब इन 5 जो भाव हैं, इनके जो ओनर्स हैं, उनका जितना ज़्यादा आपस में एक्सचेंज होगा, जितने ज़्यादा योग क्रिएट होंगे, उतना आपके लिए बेटर योग बनेगा बाहर जाने का। लेकिन अगर 4th हाउस से ग्रह कनेक्टेड हैं
तो फिर आपको इंडिया आना मतलब अपने देश आना जाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो डिस्कनेक्टेड है तो फिर आप उसी देश में रहोगे। और अगर किसी भी एंगल से कनेक्शन किसी भी प्लेनेट का रिपीट नहीं बनता तो आप सिटीजन हो जाओगे, यानी कि अपने देश के डॉक्यूमेंट्स तक आपके खत्म हो जाएंगे। अच्छा, तो ये मेरी बिटिया के साथ हुआ है। ठीक है। ये वीडियो तो आपको अच्छा लगा ही होगा, लेकिन इससे भी ज्यादा मजेदार और वैल्यूएबल कंटेंट हमारे मेन चैनल बात कुछ और है पे है। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा कंटेंट देखना चाहते हैं, गो देयर एंड वॉच द फुल पॉडकास्ट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंजॉय।